नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी अपडेट पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिसलवास, भिवानी जिले के लोहारू ब्लॉक की सरपंच बिसलवास गांव से श्रीमती सुरेंद्र। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने जिस प्रकार से गांव में विकास कार्य करवाए वो किस अड़चन के साथ या स्पष्ट तौर पर इन्होंने एक सरपंच के रूप में बेहतरीन कार्य किया या कैसा माहौल रहा, ये 5 साल कैसे रहे, किस प्रकार के विकास कार्य इनके रहे। तो सुरेंद्र जी नमस्कार, राम राम। राम राम भाई। आप सरपंच चुने गए, हाँ जी। तब मन में क्या था कि किस प्रकार के विकास कार्य करवा पाऊंगी, कैसे काम हो पाएगा, क्या चल रहा था दिमाग में? सरपंच बनी जी तो ज्ञान नहीं कौन था जी। सरपंच बनने के बाद में मैंने ऐसा एहसास हुआ है कि मैं गांव में कुछ करवा सकती हूँ। मैंने बहुत से काम करवाए हैं, जैसे व्यायामशाला बनवाई है। गांव में बिजली की बहुत दिक्कत होया कर दी, डिम बिजली आती तो कुआं पर पानी पहुँचा लिया कर दो, पावर हाउस बनवा दिया। और जो भाई हमारे मेन समस्या है गंदा पानी निकालने की, क्यों गांव के पास पंचायत की ज़मीन नहीं है। गांव में जितनी रास्ते थे वह सब बंद हो रहे थे, उन पैमाइश करवा के मैं खुलवाया ही। और जो ग्रांट आई है 1-2 गलियाँ की वह बनवाई ही, 10-12 गली बनवाई ही। और SC चौपाल में मरम्मत करवाई है, पर उसका आंगन कति गंदा था, उसमें घास फूस वगैरह रंधा। ये सफाई कर्मचारी भाई 15 दिन में महीना मामदा इतना उसकी सफाई को रंधी। पंचायत घर में उसका चौक पक्का करवाया। और एक आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया है और 2 बिजली की टंकी टिकवाई हैं। कई मोहल्ला हैं जिस तरह 20-20, 30-30 घर खेता में रहे हैं, उनकन बिजली की सुविधा कौन थी। तो आपके पैसे से? नहीं जी, पंचायत के पैसे से। हाँ नहीं, वो पंचायत के पैसे से, क्योंकि बिजली का काम तो फिर बिजली बोर्ड वाले, हाँ जी, बिजली विभाग के उनका ने करवाया है जी। टंकी टिकवाई है बिजली कन, वैसे हमने पैसा भर दिया और वो टंकी टिकी। हाँ 2 डाणी है, एक तो आगे खाने की डाणी में है और एक नायका का मोहल्ला है, उड़े 20-30 घर है, उड़े बिजली की कोई सुविधा कौन थी। सरकार ने तेल बंद कर दिया और उड़े बिजली की सुविधा नहीं थी, फिर उड़े घर में अंधेरा था। और ये कुआं पर जो सोलर लाइट लगवाई हैं, क्यों गांव भाई 8 घंटा तो आवा है रात में बिजली और 8 शाम ना आवा है। तो जिस टाइम जिस तरह दिन में बिजली आ जाए, उनका रात में बिजली को नहीं आ तो उनका अंधेरा था। तो 75-70 कुआं ऐसा जिसके ऊपर परिवार बसी उनके ऊपर सोलर लाइट लगवाई सबके। हाँ जी। अच्छा, आप तो मतलब इस प्रकार के कार्य कि सबको देखकर चलना, सबकी समस्या को देखकर चलना, ये तो बड़ी बात हो जाती है। और एक महिला के रूप में मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जब आप चुने गए, हाँ जी। आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उसके बाद महिला, हाँ जी। और जिस प्रकार से आपने विकास कार्य करवाए ये तो बड़े काबिले तारीफ हैं। किस प्रकार से, कोई समस्या नहीं आ पाई या नॉर्मली आपका सब ठीक सामान्य रूप से हो कोई गया? नॉर्मल समस्या आई, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर लेडीज चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। ना मैं कभी किसी को साथ में लेगी, क्यों मेरा पति ड्यूटी करता है, बालक से दोनों बारे में अकेले काम करूँ। मैंने ना कभी नहीं देखी भाई मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँ। भाई जैसे आप जा रहे हो, लोहार जा रहे हो भाई साहब, हाँ जी चलो भाई मैं भी चलूंगी, या बस में चली जाती हूँ। अच्छा। वहाँ से वापस कोई या ग्राम सचिव इधर का है तो उसके साथ वो आवा है तो आ जा, नहीं मैं बस में आ जाऊँ। मेरे कोई वो नहीं है कि मैं सरपंच बन गई तो वही वो करूँ। जो महिला है जिसकी कोई समस्या है उसका भी मैंने समाधान किया है। भाई किसी का BPL कार्ड बनवाना है, कोई भाई जिस तरह से जिसका पति एक्सपायर हो गया, शौचालय बनवाए 40-50 गाँव में नहीं थे जिसके पास। अच्छा। अब पूरे गांव में शौचालय है। अच्छा जी, चलिए ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं बात करूंगा कि जब महिला बन जाती है तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि बनती महिला है लेकिन प्रतिनिधि उसके पति या कोई उसका ससुर या कोई बड़ा लड़का, इस प्रकार से वो उसको चलाते हैं। पूरा 5 साल का जो कार्यकाल होता है, आपके यहाँ ऐसी समस्या नहीं आई? नहीं, क्योंकि आप ही चला रही हैं पूरा। हाँ जी, मेरे पास कोई समस्या नहीं आई। कई महिला हैं सरपंच जिसने आज तक वीडियो ब्लॉग नहीं देखा है, ऐसी सरपंच हैं। तो जिस तरह अपने मेरे तो कोई इसी समस्या को नहीं आई जी। मैं सबके साथ हूँ, हर ऑफिस में मैं जाती हूँ, कोई भी काम होता है, मीटिंग बुलाते हैं, कुछ भी होता है मैं खुद जाती हूँ। अच्छा। अगर छुट्टी तो हो तो मैं साथ में ले जाऊँ, भाई साथ में आ जाएंगे चले जाओ, लेकिन बाकी कोई काम इनके पास नहीं है, मैं खुद करती हूँ अपना। अच्छा। हाँ जी, घर का भी देखती हूँ और गांव का भी देखती हूँ। गांव में अगर किसी की कोई गुड़ाई लड़ाई हो उसने भी सल्टाउन में जाऊँ, गांव में पंचायत हो तो भी मैं जाऊँ, मतलब हर काम मैं मेरा खुद करूँ। आज तक मैंने मेरे पति ने ये नहीं कहा कि भाई तू क्यों जा है, नहीं हम तुम्हारे साथ है, आगे तू जा तन्ने करना है, सरपंच तू बनी हम नहीं बने।
इस तरह मेरे कोई नौबत को नहीं आई जी। तो ये देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि इनके हस्बैंड जो हैं किस प्रकार से इनको सपोर्ट किया और हमेशा इनको आगे बढ़ाया। ऐसे ही अगर समाज में कुछ अच्छा होता है और कुछ पॉजिटिव मैसेज आता है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अच्छा, एक बात करेंगे कि जो आपने बताया कि लड़ाई जो हुई गांव में होती रहती हैं, पुलिस थाने के भी केस आते रहते हैं, किस प्रकार से मैनेज कर पाती हैं? क्या कोई लड़ाई झगड़े में भी आपने मीडिएटर का काम किया है और उसे गांव में ही सुलझवाया है? हाँ जी, गांव में भी सुलझ जाता है। कई महिला क्या है कि पहले फोन कर दी, जिस तरह पुलिस में पुलिस वाला आ जाए, आप आ जाओ, फिर थाना में जाके उन्हें पर बैठा के सुलझा लूँ, केस को नहीं होने दूँ। हाँ जी, जिस तरह पति पत्नी की होगी, भाई दारू पी के नहीं, तो काफी लड़कों ने भी दारू छोड़ दी, पहले बहुत ज्यादा पिया करता, अब किसी ने समझा दी हूँ तो बहुत कई 15-20 बड़का दारू छोड़ रखी है, इसी बात को नहीं। अगर भाई पहले तो क्या है कि किसी ने नहीं बेरो भाई जागी ना जागी, कोई कह दे आप बरगा कि भाई तू थाना फोन कर दे, भाई थाना फोन कर दी तो उड़े सुलझा लिया हूँ, लेकिन सुलझा लूँ किस तरह भी मना मनो की दोनों पक्षान। वाह जी वाह, ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात है आपकी, जिस प्रकार से इन्होंने शराब का जो लत थी जिनको, वो भी छुड़वाया है और उसके सिवाय जो भी झगड़े हुए हैं उनको भी घर में ही बैठकर सुलझाने की कोशिश की है। ऐसे सरपंच हरियाणा में, राजस्थान में ये एक ऐसे इलाके आते हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक महिला सरपंच होकर के इस प्रकार से इन विवादों को बड़े सामान्य तरीके से, बड़े नॉर्मली तरीके से इन्होंने सुलझाया और जिस प्रकार की इनकी कोशिश रही। और सरपंची के दौरान कोई बड़ी मुश्किल तो आपने बताया कि कोई भी मुश्किल नहीं आई। नहीं जी, गांव वाले तारीफ भी करते हैं आपके काम की? खूब करते हैं जी। वही कोई कहा तो नहीं करता हुआ तो दूसरी बात से, बाकी इसी बात को जो मेरी तारीफ नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो फैमिली में कौन कौन है मैडम, जानना चाहूंगा, क्या करते हैं सब? मेरे 2 बच्चे हैं जी। बड़ा बच्चा है वो बीपीटी कर रहा है, उसकी फाइनल ईयर होगी, और छोटा है वो बीएमएस कर रहा है। और मेरा पति है, मैं हूँ, 4 ही है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं जिस प्रकार से मतलब फैमिली तो आपकी, कहीं बच्चे स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, पति हैं वो आपके जॉब में हैं, किसी भी दिन कोई समस्या ऐसी नहीं आई कि मैं अकेली, या शुरुआत की बात करूं, शुरुआत में कभी यूँ नहीं लगा कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी ब्लॉक में, या किस प्रकार से काम करवा पाऊंगी, अधिकारियों से कैसे बात करूंगी? नहीं जी, ऐसी मेरे को कोई समस्या नहीं आई आज तक। लेकिन मेरे पति ने मेरी पूरी सपोर्ट की है कि मैं भाई कई बार नो भी कह दी है कि भाई मेरे तो नहीं जाएगा अकेला, नहीं आपको जाना पड़ेगा, मैं ड्यूटी करूं आपके साथ नहीं। सरपंच बनना था उस टाइम, आपने कहा था मैं खुद संभाल लूँ तो अपना संभालो। अच्छा, ऐसी नौबत। मतलब मोटिवेट किया आपके पति ने आपको? खूब, बच्चों ने भी और पति ने भी, दोनों। अच्छा, एक बात मैं करूंगा कि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो महिलाएं, जिस प्रकार से आपने ये सब 5 साल का कार्यकाल है बड़ा मजबूती के साथ और बड़े अच्छे रूप में अपना बिताया है, वैसे ही महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सिर्फ चूल्हे चौकी तक सीमित रहती हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता या खुद को कमजोर समझती हैं? मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, अगर के तो आगे बढ़े नहीं, उसके नाम पर पति या ससुर को नहीं आना चाहिए। खुद ने, कई महिलाएं ये है कि वो खुद के पीछे रहती हैं, अपने पति को आगे करती है, भाई आप करे आओ, उनका पति उनको साथ नहीं दे, ये तो देखो मैं बता नहीं सकती। लेकिन तेरा जो हमारे पास सरपंच है, वो उन्हें कितने भी जान को, भाई जिस तरह हमने 5-5 दिन की ट्रेनिंग करी है, या हमें उड़े गया था, जिस तरह नीलो खेड़ी गया था, तो मैं महिलाओं को साथ लेके गई थी, भाई मैं चल रही हूँ, पति क्या करेगा तुम्हारा साथ, मैं किसी को साथ नहीं, जब मैं रही जो समस्या होगी तो वो मैं सुलझाऊंगी। तो मेरे साथ सारी महिलाएं गई थी। और ये जिस तरह कंप्यूटर का कोर्स करवाया हमने, भाई जितना हम पढ़े लिखे वो तो देखो हैं, लेकिन हम गए हैं, अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है। मैं फ़ोन कर देती हूँ, भाई आ जाओ आप, आज तो आप आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात अभी हरियाणा सरकार ने लागू किया है, एक नया एक्ट आया है कि अब पंचायती चुनाव में 50%, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना सही है ये? है तो सही, लेकिन महिला आगे आए न तब सही हो, ऐसे सही नहीं होता। जिस तरह 50% आरक्षण दे दिया, महिला तो कोई नहीं आगे, सरपंच बना दे ही या भाई कोई भी चेयरमैन बना दे ही, लेकिन उनका पति काम करते हैं, महिलाएं आगे आए तो ही फायदा हुए, नहीं तो नहीं हुआ जी। हाँ जी। तो आपने देखा किस प्रकार से सरपंच साहिबा ने बताया और जिस प्रकार से उन्होंने इस गांव के विकास कार्य करवाया और उनके अंदर जो किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करने का जज्बा है, पति ने भी उनकी मदद की, बेटों ने भी उनको मोटिवेट किया और गांव के विकास कार्य की बात की उन्होंने हमारे साथ। महिलाओं को भी मोटिवेशन मिलता है, इस प्रकार की जो सरपंच साहिबान हैं वो हमारे साथ बातचीत करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन महिलाओं के अंदर जागरूकता आए जो हमेशा से अपने आप को दबा हुआ महसूस करती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।